दोस्तों वीडियो को शुरू करता है आज के बाजार के साथ में। तो सिचुएशन आपके सामने है। सिचुएशन आज के दिन भी काफ़ी वीक है, मतलब पिछले 5 ट्रेडिंग डे से बाजार कंटिन्यूसली नीचे ही नीचे गिरता जा रहा है। इन्वेस्टर्स के काफ़ी पैसे नीचे गए हैं, काफ़ी इन्वेस्टर्स परेशान हैं। कमेंट भी आपके आ रहे हैं कि अभी के समय क्या करना चाहिए, पोर्टफोलियो को एग्जिट कर दे क्या, सब कुछ बेच कर निकल जाए क्या। इस तरह की सिचुएशन के अंदर दोस्तों क्या होता है, किसी का भी पोर्टफोलियो नहीं बच पाता है, चाहे वो मेरा पोर्टफोलियो, चाहे वो आपका पोर्टफोलियो, चाहे वो किसी बड़े इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो, चाहे वो किसी छोटे इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो हो। क्योंकि आप देख सकते हैं लार्ज कैप में गिरावट है, बैंक्स नीचे है, मिड कैप नीचे है, स्मॉल कैप नीचे है। एडवांस डिक्लाइन को देखें तो गिरने वाले स्टॉक्स काफ़ी हाई है। अगर मैं सेक्टोरियल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सब कुछ लाल निशान में आपको दिखाई देगा। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है तो दो प्रकार के लोग होते हैं बाजार के अंदर। पहले ऐसे होते हैं जिन्होंने स्टॉक्स में खरीदारी की होती है, सेकंड वो होते हैं जिन्होंने बिजनेसेस में खरीदारी की होती है। तो जो लोग बिजनेसेस को खरीदते हैं उनको इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बिजनेसेस को बाय किया है। बिजनेस कैसा परफॉर्म करते हैं वो क्यों उनके बेसिस के ऊपर हम देख लेते हैं। तो अगर कंपनी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको पता है कि स्टॉक्स नीचे आएगा तो वापस से ऊपर भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। पहले प्रकार के लोग होते हैं जिन्होंने स्टॉक्स में बाइंग की होती है, तो स्टॉक्स लिए उन्होंने ये देखकर कि स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, खरीदते हैं, अब वो नीचे आएंगे तो फिर उनको तकलीफ होती है। तो सिंपल सा फंडा दोस्तों ये कि आपको देखना है कि आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया कि फिर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है तो आपको तकलीफ हो सकती है, भागते हुए स्टॉक्स को पकड़ा है तो यस, जब पिटाई होती है मिड कैप की, स्मॉल कैप की, तो काफ़ी गिरते हैं स्टॉक्स। अगर आपने बिजनेसेस में बाइंग की है तो नंबर्स को देखो, सिंपल। कंपनी अच्छा कर रही है तो ठीक है, कंपनी खराब कर रही है, बेटर कंपनी आपको लग रही है कि ए कंपनी आपके पास में है जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, बी कंपनी आपके पास में नहीं है बट इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है। एक कंपनी 15% के साथ में बढ़ रही है बट बी कंपनी 20% के साथ में बढ़ रही है, तो आपको ए कंपनी को बेचकर बी कंपनी में स्विच करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि स्टॉक्स नीचे मिलते हैं तो वहाँ पे एक बेटर चांस अवेलेबल हो जाता है। तो बिजनेस को देखकर अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो अर्निंग्स को देखो, ग्रोथ को देखो, बिजनेस को देखो, मैनेजमेंट को देखो। स्टॉक्स को लेकर अगर आप काम करते हैं तो स्टॉप लॉस तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही है। ये सिचुएशन कब तक चल सकती है, बाजार कब तक इसी तरह से नीचे आ सकता है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। निफ्टी के टेक्निकल्स को देखते हैं लास्ट वीडियो में आज के, बट एग्जैक्टली दोस्तों किसी को नहीं पता है। यहाँ पे अपने हाथ में क्या है कि पैसे है तो बाजार को देखिए, वॉच लिस्ट को देखिए, पोर्टफोलियो को मत देखिए, क्योंकि जब भी इस तरह की गिरावट होती है तो पोर्टफोलियो काफ़ी गिरता है। इन्वेस्टर्स फिर कुछ ना कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं। पैसे नहीं है, इन्वेस्टिंग भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं ताकि फालतू टेंशन ना हो। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज को जिनके स्टॉक्स में आज के दिन ब्रेक डाउन दिखा है। ब्रेक डाउन का मतलब आपको पता ही है, एक सपोर्ट होता है जिसको स्टॉक ब्रेक कर देता है, नेगेटिवली टूट जाता है वो, तो फिर उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेकआउट का मतलब आपको पता ही है कि रेसिस्टेंस जब टूटता है पॉजिटिवली तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। तो कौन सी कंपनीज ने ब्रेक डाउन दिया है, स्टॉक्स कैसे हैं, फंडामेंटल्स कैसे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपना बेटर डिसीजन ले पाओ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंपनी से जिसका नाम है इन्फोसिस। तो आज के दिन आप देखोगे तो 3% के आसपास का फॉल था। अब एक चीज़ आपने नोटिस की हो तो, कि कल बाजार से पैसे निकले थे, आज भी। अब वो एफआई की बाइंग सेलिंग तो चलो डिफरेंट आती है, लेकिन कल भी बाजार में चलो हम बोल सकते हैं पैसे निकले नहीं निकले, लेकिन कल भी बाजार में हम बोल सकते हैं गिरावट हुई थी। आज के दिन भी बाजार में गिरावट हुई है। तो कल के दिन जो स्टॉक्स नीचे आए थे उनमें से कुछ स्टॉक्स या फिर उनमें से मैक्सिमम स्टॉक्स आज के दिन नीचे नहीं गए, और कल के दिन जो स्टॉक्स नीचे नहीं थे उनमें आज के दिन सेलिंग हुई है, उनके स्टॉक्स आज के दिन नीचे गए हैं। अगर मैं आईटी की बात करूं तो एलटीएम एंट्री कल काफ़ी गिरा, आज के दिन संभला। डीमार्ट काफ़ी गिरा था, आज के दिन संभला। वीबीएल टिका हुआ था, आज गिर गया। बजाज ने कल संभाला, आज वो गिर गया। तो पैसे निकले थे कुछ कंपनीज में से कल, आज के दिन कुछ कंपनीज में से निकले हैं। ऐसी भी कंपनीज है जो ना तो आज गिरी है और ना ही कल गिरी थी। तो कल अगर बाजार में गिरावट होती है तो वो कंपनीज के स्टॉक्स कल नीचे आ सकते हैं। तो सभी स्टॉक्स में मौके आते हैं, वो चीज़ आप नोट कर सकते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं 1372 के आसपास की क्लोजिंग है, बट उससे पहले एक बार मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताऊंगा ताकि आपको इसके बिजनेस का आइडिया मिले। आईटी कंपनी है, पता ही आपको, इन्फोसिस का नाम सभी को जानते ही आप। इसमें मार्केट कैप देखिए इसका 5 लाख या 5.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ से स्टॉक को डबल करने के लिए इसको अपनी मार्केट कैप को डबल करना पड़ेगा, 10 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके आपका स्टॉक डबल होगा, आपका पैसा डबल होगा। तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यूएशन की बात करूँ तो 22 का पी है। डिविडेंड आप देख सकते हैं, अच्छी डिविडेंड इसमें मिलती है इन्वेस्टर्स को। तो एक डिफेंसिव स्टॉक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स नहीं करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं 24
1000 करोड़ के आसपास का मुनाफा है, जिसको डबल करने में काफ़ी समय लगेगा। अब बजाज का भी मुनाफा काफ़ी हाई है, उसको मैं क्यों नहीं बोलता हूँ कि डबल करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, वो 30% के साथ में बढ़ रहा है। अगर मैं इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ को देखूँ तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हैं कि 10% के साथ में ग्रोथ है, 9% के साथ में ग्रोथ है, तो यहाँ से डबल होने में काफ़ी समय लगेगा बिजनेस को। ठीक है, सेल्स आप देख सकते हैं, सेल्स के अंदर भी ठीक है, बट प्रॉफिट इतना नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट के मार्जिन्स गिर रहे हैं कंटिन्यूसली। पिछले 10 साल के CAGR की बात करें तो 13% के ओनली CAGR इसमें पिछले 10 साल में मिले हैं। तो एक डिफेंसिव कंपनी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। सो डेली चार्ट को देखते हैं, यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है। अब इसमें हुआ क्या था, जैसे यहाँ पे आपने देखा नंबर्स इसके खराब थे, ब्रेक डाउन हुआ। उसके बाद में IT में पैसा लगा, क्योंकि ये इसका जो एक्सपोजर है काफ़ी हाई है, नंबर 1 पे टॉप होल्डिंग है, तो पैसे इसमें लगे। TGI वापस से नंबर्स आए, एक्सपेक्टेशन से ख़राब थे, ब्रेक डाउन होता है। उसके बाद में वैसे ही जैसे बाजार चलता है वैसे ये भी ऊपर आने लग गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर्स इसके वीक थे, ब्रेक डाउन हुआ। बट अच्छी बात ये थी कि इसने अपनी इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को नहीं तोड़ा था अभी तक, लेकिन आज के दिन दोस्तों ये टूट चुका है। तो यहाँ से टेक्निकली अगर मैं देखूँ तो और गिरावट की एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो 1300 रुपीज़ के आसपास का सपोर्ट टेक्निकली इसमें दिखाई देता है। तो डिफेंसिव कंपनी है, इन्फोसिस है। पोजिशनल ट्रेडर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जब बाजार सुधरेगा तो इन कंपनीज़ में ऑटोमेटिकली पैसा आता है। ख़राब नंबर्स होने के बावजूद भी कुछ कुछ मतलब स्लोली तरीके से ऊपर जाता है, और फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर तक के लिए 3 महीने के लिए प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बाकी जिसको होल्ड करना है, नंबर्स मैंने आपको बता दिए कैसी ग्रोथ है, तो वो होल्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों, इसका नाम है, अच्छा हम इसमें एक बार प्रमोटर की होल्डिंग्स को भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें कम है, 15% के आसपास होल्ड करते प्रमोटर। FIDI है, पूरी होल्डिंग इसके मतलब इस कंपनी की होल्डिंग FIDI के पास में है, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है स्टॉक ऊपर जाना है या नीचे जाना है, तो वो चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी नेटवेब, 7% के आसपास का फॉल है, तो 7% के आसपास की बड़ी गिरावट इसके अंदर दिखाई दी है। कल की बात करें यानी पिछले ट्रेडिंग डे की बात करें तो कल मतलब पिछली बार भी ये काफ़ी गिरा था, आज के दिन ये 7% के आसपास नीचे आ चुका है। अब इसमें भी आप देखोगे तो सिंपली क्या है, एक ब्रेकडाउन है। इसका जो एक बेस बना हुआ था या फिर एक ऑल टाइम लो था, वो ऑल टाइम लो या 52 वीक का लो जो भी आप बोल सकते हैं, वो इसने आज के दिन ब्रेक कर दिया है नेगेटिवली। तो इसको देखते हैं कैसी कंपनी है, क्या करती है। तो कंपनी दोस्तों 1999 में बनी थी, हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उस तरह की सॉल्यूशन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बिजनेस अच्छा है, ग्रोथ अच्छी है, सेक्टर काफ़ी विशाल है, मार्केट कैप इसका काफ़ी कम है, तो यहाँ से अपसाइड के चांसेस काफ़ी हाई है। मैं लॉन्ग टर्म की बात करूँ इन्वेस्टर्स के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, तो उसी वजह से इन्वेस्टर्स ने इसको काफ़ी अच्छी वैल्यूशन दे रखी है। 92 का इसका PE रेशियो है, तो बहुत ही एक्सपेंसिव, काफ़ी प्रीमियम हम इसको बोल सकते हैं। अब उस प्रीमियम वैल्यूशन के पीछे का रीज़न है इसके प्रीमियम नंबर्स। प्रॉफिट आप देख सकते हैं, इन्फोसिस में प्रॉफिट की ग्रोथ कितनी देखी हमने, और यहाँ पे आप देखोगे 4, 5, 11, 30, 60, यानी प्रॉफिट की ग्रोथ इसमें ट्रिपल डिजिट में है। 129% के CAGR के साथ में बिजनेस बढ़ रहा है, 42% के CAGR के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी ग्रोथ इसमें इन्वेस्टर्स को मिलती अगर ये पिछले कुछ समय पहले ही लिस्ट हो जाता। होल्डिंग्स को देखते हैं तो 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास में, ये छोटी मोटी होल्डिंग बिकेगी आगे चल के, 2 साल का समय है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। FI के पास में काफ़ी अच्छे स्टेक है, DI के पास में 7% के स्टेक है, पब्लिक के पास में सबसे कम है, तो ये भी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है इसके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो फ्री फ्लोट स्टॉक्स है वो काफ़ी कम है, प्रमोटर के पास में काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है। अब ये देखना पड़ेगा दोस्तों, जब भी किसी कंपनी की वैल्यूशन काफ़ी हाई होती है तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो स्टॉक नीचे आए या फिर उसकी अर्निंग्स ऊपर आए। अगर उसकी अर्निंग्स बढ़ेगी तो वैल्यूशन गिर जाती है, डिस्काउंट में आ जाता है। अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ती है तो स्टॉक नीचे आता है, तो वैल्यूशन कम होती है। तो वैल्यूशन को ले दे के कम होना ही पड़ेगा। इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसी है कि अर्निंग्स बढ़ सकती है, बाकी सितंबर क्वार्टर की अर्निंग्स अभी तक इसकी आई नहीं है, और जब भी इसकी अर्निंग्स आएगी मैं आपको बता दूंगा। बट हाँ, आज के दिन इसमें एक ब्रेक डाउन हो चुका है। तो वो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जैसे कुछ कंपनीज थी, आइडिया फोर्ज करके कंपनी थी, IQ लाइटिंग करके कंपनी है, जो डाउन ट्रेंड में है कंटिन्यूसली। तो उनमें क्या है, सपोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछला टेक्निकल पैटर्न हमारे पास में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं बोल सकते हैं कि कितना नीचे और जाएगा। तो जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे बाय किया है, ये सपोर्ट था, ऊपर जाके रेसिस्टेंस पे बेचा है तो ठीक है, नहीं बेचा है तो यहाँ पे कुछ नहीं इन्वेस्टर्स करेगा, वो वेट करेगा जब इसमें बॉटम बने, थोड़ा सा बेस बने।
अगर ऐसा जब भी होगा मैं आपको इसके बारे में सूचना दे दूंगा। इसके बाद में दोस्तों तीसरी कंपनी है साइंट DLM। 4.32% के आसपास का फॉल इसमें देखा जा चुका है। तो टेक्निकल्स को देखने से पहले कंपनी को देखते हैं। इसमें आप सिंपली देख सकते हैं कंपनी 1993 में बनी थी। साइंट करके कंपनी है, स्टॉक लिस्टेड है, उसको भी देख सकते हैं। साथ में DLM करके कंपनी है जिसका मतलब डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है। एंड टू एंड सॉल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है। PCB बोर्ड के अंदर भी कंपनी काम करती है, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैल्यूएशन इसमें आप देखोगे तो सुपर एक्सपेंसिव है, 157 के आसपास का PE रेशियो है। तब काफ़ी लोग ये कमेंट कर सकते हैं कि इसको डिस्कस क्यों करें। दोस्तों मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये इन स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि कहाँ पे ब्रेकडाउन है, कैसी कंपनी है, क्योंकि इन कंपनीज़ को लेकर काफ़ी कमेंट आते हैं। तो इन्वेस्टर को सब कुछ पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनकी वैल्यूएशन हाई है, ये भी पता होना चाहिए कि हाई क्यों है। तो दोनों प्रकार के इन्वेस्टर्स होते हैं। एक को लगेगा कि हाँ वैल्यूएशन हाई होनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, अगले कुछ क्वार्टर्स में नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। सेकंड प्रकार का इन्वेस्टर होगा जिसको लगेगा नहीं, वैल्यूएशन अनजस्टिफाई करती है इसकी अर्निंग्स को, तो वैल्यूएशन काफ़ी महंगी है, इतनी वैल्यूएशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं नहीं खरीदूंगा। तो दोनों प्रकार के इन्वेस्टर अपने अपने हिसाब से सही है, क्योंकि बाजार ने इस तरह की वैल्यूएशन दे रखी है तो कुछ सोच के दे रखी है। बाजार भी कभी कभी गलत हो जाता है, तो दूसरा इन्वेस्टर भी सही है, तो अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो 157 का पी है। अब उसके पीछे का रीज़न है प्रॉफिट की ग्रोथ। ये 7 करोड़ का मुनाफा नहीं नुकसान था, उसके बाद में 12 करोड़ का मुनाफा 4032। CAGR आप देखोगे तो 89% के CAGR के साथ में बढ़ चुका है। तो प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत कमाल की है, जिस वजह से वैल्यूएशन इसकी काफ़ी हाई है। इसके बाद में होल्डिंग्स की बात करें तो 66.66% की होल्डिंग प्रोमोटर की है। FI ने कुछ हिस्सा बेचा सितंबर में, DIS ने कुछ हिस्सा लिया, पब्लिक ने भी कुछ हिस्सा यहाँ पे लिया। सो अब दोस्तों बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में। अब इसमें काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे, जैसे यहाँ पर मौका मिस किया होगा काफ़ी लोगों ने, सपोर्ट पे ऊपर चला गया, रेसिस्टेंस पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर चला गया, यहाँ पे इसने बेस बनाया। अब ये ब्रेक डाउन हो चुका है आज के दिन। तो अगला सपोर्ट इसका है 590 का, ये आप देख सकते हैं 590, क्योंकि यहाँ पर इसका एक रेसिस्टेंस था। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि पिछला जो रेसिस्टेंस होता है वो अगला सपोर्ट बने। ठीक है, तो ये लेवल आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों मैं एक और आपको अलर्ट देना चाहूँगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि IPO में ऐसे नहीं सोचना है। एक रिव्यू मैंने किया था एक पोर्टफोलियो को जिसमें IPO इन्वेस्टर था। अब वो मैंने पहली बार सुना है IPO इन्वेस्टर। IPO इन्वेस्टर का मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो सिर्फ IPO वाली कंपनीज में निवेश करता है, या IPO आने के बाद में जब कंपनी लिस्ट हो जाती है तो उसमें निवेश करता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि वो कंपनी जस्ट अभी बाजार में उतरी है तो यहाँ से सबसे अच्छे रिटर्न्स मुझको मिलेंगे, क्योंकि मैं इस कंपनी को या जो भी कंपनी है उसको सबसे पहले बाय कर रहा हूँ। तो IPO में जो भी कंपनीज होती है या फिर IPO के बाद में जो भी कंपनी लिस्ट होती है उसकी सक्सेस रेट काफ़ी कम है। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम जो कंपनीज को डिस्कस करें उनकी प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनीज है यहाँ से, मतलब अगर हम एक कंपनी को डिस्कस करें तो 10 कंपनीज ऐसी है जो ख़राब भी है जिसको अपन डिस्कस नहीं करें, 10 गुना ज़्यादा कंपनीज। तो सक्सेस रेट काफ़ी कम है। सेकंड मैंने आपको टास्क दिया था, आप खुद कर सकते हैं। गूगल पे आप लिखोगे IPO 2008, IPO 2010, चित्तौड़गढ़.com करके वेबसाइट आपको सबसे ऊपर दिखेगी। किसी भी साल में जाके IPO को देखना, वहाँ पे जो भी कंपनीज होगी, किसी को भी गूगल पे सर्च कर लेना, मैक्सिमम कंपनीज आपको दिखेगी काफ़ी नीचे, या बहुत सारी कंपनीज आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि वो कंपनीज डीलिस्ट हो चुकी हैं। तो ये गलती कभी मत करना कि आपने IPO वाली कंपनीज में बहुत सारे पैसे लगा दिए, ऐसे करके इकट्ठी कर ली बहुत सारी कंपनीज। कुछ लिमिटेड कंपनीज हो जिसके ऊपर कन्विक्शन है, वो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वही स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो बचोगे, अच्छा करोगे कि लार्ज कैप कंपनीज जो वेल नोन कंपनीज है, ट्रस्ट जिस पे कर सकते हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स, पिछला डेटा अवेलेबल है, उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, मिड कैप में मीडियम, और इस तरह की कंपनीज में थोड़ा सा कम निवेश। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले की वीडियोस को चेकआउट कर लेना, यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारी कंपनीज, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स को डिस्कस किया है। व्हाट्सएप लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में दे दिया, तो उसको क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।